ये कहानी मेरे जीवन के उन दिनों की है जिन दिनों से मैंने बहुत कुछ सीखा। जब मैं अमेरिका पहुंचा और वहाँ जेल में रहा, और जेल में मैंने वो दिन देखे जिससे मैंने जो मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरे को ये देखने को मिलेगा। और जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो चीज़ें मेरे साथ हुई, जो अनुभव मेरे साथ हुआ, वही मैंने इसमें लिखा। तो शुरुआत करते हैं जब मैं कहानी लिखने बैठा तब से। कल यानी 21/11/2022 को मैं यहाँ से रिहा हो जाऊँगा। हाँ, रिहा, क्योंकि ये कहानी मैं अमेरिका में बैठा एक जेल की काल कोठरी से लिख रहा हूँ। काल कोठरी जिसका नाम हमने रूम रखा हुआ है, 7x12 की है, जिसमें पीछे की दीवार पर 2 बेड बने हैं, 2 स्टूल हैं, एक छोटी सी लोहे की मेज है। कोने में एक स्टील का टॉयलेट और वॉश बेसिन लगा हुआ है। मतलब कि एक मायने में पूरा रूम ही टॉयलेट रूम है। सामने की तरफ एक दरवाजा है जिसमें 3 फीट ऊंचा 4 इंच चौड़ा शीशा लगा है, जिससे हम जानवरों की तरह बाहर देख सकते हैं। उसके नीचे एक खिड़की भी है, 1 फीट चौड़ी 5 इंच ऊंची, जिसके अंदर से हमें खाना दिया जाता है। हम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इस कोठरी में हम 2 लोग रहते हैं, मैं और माइकल कोलंबिया से है। हम दोनों रूम को होटल रूम बोलते हैं, विद अटैच टॉयलेट, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर एंड वॉश्ड क्लॉथ। मतलब कि हमें यहाँ धुले हुए कपड़े मिलते हैं, इसमें अटैच बाथरूम है, टॉयलेट है और गर्म पानी भी मिलता है। तो शुरुआत करते हैं 60 दिन पहले, 19 सितंबर 2022, जब मेरी फ्लाइट मैक्सिको एयरपोर्ट 3:15 पर पहुंची और करीब आधा घंटे की इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद मैं बाहर निकला और मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया कि मैं बाहर आ गया हूँ, आगे क्या करना है। एजेंट ने कहा एयरपोर्ट पर ही रहना, आधे घंटे तक आपको कोई लेने आएगा, बाहर मत निकलना, माफिया वाले उठा लेंगे या फिर आर्मी वाले पकड़ के डिपोर्ट कर देंगे। मैं डर गया क्योंकि पहली बार मैक्सिको एयरपोर्ट पर पहुंचा था, कुछ पता नहीं था। सामने एक एक्सचेंज काउंटर दिखा, वहाँ से करीब $300 चेंज कराए और वेट करने लग गया। तभी एजेंट का फ़ोन आया कि 1 घंटा और लगेगा, आपको वहीं रुकना है। आसपास पुलिस घूम रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, डरा हुआ था। तो सामने KFC दिखा, उसमें कहा फ्रेंच फ्राइज, कोक ली। और करीब 1 घंटे बाद फिर एजेंट की कॉल आई कि गेट नंबर 4 पर चले जाओ, वहाँ स्काई ब्लू कलर की गाड़ी मिलेगी, उसमें बैठ जाना, नंबर नहीं बताया। मैं गेट नंबर 4 पर पहुंचने ही वाला था, फिर से एजेंट की कॉल आई कि गेट नंबर 4 पर आर्मी वाले खड़े हैं, गेट नंबर 5 पर जाना। मैं 2 से 3 मिनट बाद गेट नंबर 5 पर पहुंचा। वहाँ ड्राइवर ने मुझे मेरी फ़ोटो दिखाई और मैं गाड़ी में बैठ गया। करीब 30 से 40 मिनट चलने के बाद हम होटल के सामने पहुंचे। होटल का नाम होटल कैनेडा था। एजेंट का फ़ोन आया, उसने कहा कि वहाँ एक लड़की मिलेगी, पासपोर्ट उसको दे देना, वो आपको रूम दिला देगी और आप रूम में चले जाना। मैंने 1050 पैसों देकर रूम की चाबी ली। रूम नंबर 304 में मैं पहुंच गया। थका हुआ था, नहाया, घर फ़ोन करके घर बताया। घर वाले खुश थे और करीब 9:30 बजे मैं थक कर सो गया। सुबह 20 सितंबर 2022 एजेंट को फ़ोन किया कि आपके कितने पैसे देने हैं, मेरे को हिसाब बता दो, शाम तक आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी। एजेंट ने कहता कि शाम तक बता दूंगा। ब्रेकफास्ट के लिए उसी होटल के 7वें फ्लोर पर गया।
करीब 8 बजे मैंने ब्रेकफास्ट खत्म किया। पूरा दिन मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, बस फ़ोन पर ही टाइम पास करता रहा। 3 बजे भूख लगी, क्योंकि 2 दिन से इंडियन खाना नहीं खाया था, तो कोई आसपास गूगल पे इंडियन होटल ढूंढा। एक इंडियन होटल मिला जो कि 6 माइल दूर था। वो डिलीवरी करने से मना कर दिए। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद होटल वाला तैयार हुआ, शर्त रखी कि पहले पैसे देने होंगे। मेरे पास मैक्सिको कोई अकाउंट नहीं था, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की आप मुझे कोई इंडियन अकाउंट दे दें जिस पे मैं गूगल पे या फ़ोन पे कर दूँ। तो उसने मेरे को अपना अकाउंट नंबर भेजा, जिसमें मैंने 3040 रुपये भेज दिए। करीब शाम 5 बजे मेरे पास खाना पहुंचा, जिसमें 2 रोटी, 1 दाल, 1 चावल और 4 गुलाब जामुन थे। मैं 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, इसलिए खाना खाया। शाम को एजेंट का फ़ोन आया, पैसों की बात हुई। मैंने कुछ पेमेंट तभी कर दी, बाकी 5 या 6 घंटे बाद करने को कहा, और टोटल पेमेंट उसी दिन मैंने उसको कर दी और कहा कि मेरा पासपोर्ट और आगे के जो पेपर हैं भेज दो। तो एजेंट ने कहा ये एजेंट आगे नहीं भेजेंगे, आगे भेजने के लिए दूसरा एजेंट जाएगा। तब मुझे पता लगा कि इन्होंने जो पासपोर्ट मेरे से लिया था वो झूठ बोल कर लिया था। तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा कि सुबह आपको पासपोर्ट मिल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। करीब 10-11 बजे तक मैं दोस्तों से बात करके सो गया। 21 तारीख सितंबर 2022 सुबह उठा, मैक्सिको वाले एजेंट को फ़ोन किया कि भाई मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। उसने कहा जिसके पास पासपोर्ट है वो बॉर्डर पे लड़के उतारने गया हुआ है, शाम तक वापस आएगा, शाम को आपका पासपोर्ट मिल जाएगा। मुझे ये था कि पासपोर्ट मिले तो मैं आगे निकलूँ। शाम को उसको फ़ोन किया, उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। फिर अपने इंडिया वाले एजेंट को फ़ोन किया, उससे बात हुई। उसने बताया कि उसकी एजेंट की कुछ पेमेंट रहती है, जब उसकी पेमेंट जाएगी, क्लियर होगी, आज मैं क्लियर कर दूंगा, तब आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मुझे लगा चल अब तो सही बात हो रही है, क्योंकि एक यहाँ का टाइम उल्टा था, मेरी शाम थी तो इंडिया की सुबह हो चुकी थी। तो मेरे को लगा कि अभी इंडिया की सुबह हुई है तो पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। ये सब बातें हुई, मैं सो गया। 22 तारीख की सुबह करीब 10 बजे मेरे पास मैक्सिको से एक नए एजेंट का फ़ोन आया। उसने बताया कि मेरे को आपका काम दिया गया है, मुझे ये आपको बॉर्डर पार करवाना है। मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा अपनी होटल की लोकेशन भेजिए, मैं आपको टिकट देने और मिलने आ रहा हूँ। मैंने लोकेशन भेज दी। करीब 1 बजे करीब वो मेरे पास पहुंचा। एक लड़का और था उसके पास साथ, इंडियन। और जब वो रास्ते में आ रहा था तो मैंने उसको फ़ोन किया कि आपके पास मेरा पासपोर्ट है क्या, क्योंकि मुझे तो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था। मुझे लगा उससे बात हो गई होगी, क्योंकि मैं किसी को जानता नहीं, मैं तो केवल फ़ोन पे बात कर रहा हूँ सबसे। मैं एक अपने इंडियन वाले एजेंट को जानता हूँ बस, बाकी तो सबसे फ़ोन पे बात हो रही थी। तो उसने कहा कि नहीं मेरे पास तो नहीं है आपका पासपोर्ट, आपके पास पासपोर्ट नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो मेरे पास पहुँचे, एक लड़का और था उसके साथ, इंडियन, और उन्होंने बताया कि आपकी टिकट तो मैंने करा ली, लेकिन आपके पासपोर्ट नहीं है, तो मैं इसको छोड़ाता हूँ एयरपोर्ट पे, आप कल चले जाना। मैंने कहा ठीक है। मेरे को बोला हुआ था भाई आज आपका पासपोर्ट आ जाएगा। तो मेरे को लगा ठीक है, तो वो उसको लेके चला गया। मैं फिर निराश मन से वापस होटल में पहुंच गया। और कमाल की बात देखिए, जब मुझे इतना विश्वास हो गया था उनके आने का कि मेरा पासपोर्ट आज मिल जाएगा, मेरे को एजेंट ने इतनी तसल्ली दिला दी। मैंने 12 बजे अपना चेकआउट कर दिया होटल से चेकआउट कर दिया। तो मैं बाहर बैठ गया उनके इंतजार में। तो वो चले गए। फिर मेरे को थोड़ी भूख लगी थी, मैं क्या करूँ। मैं पास में गूगल बाबा से सर्च करके पास के एक डोमिनोज में पिज़्ज़ा खाने चला गया। पिज़्ज़ा खाने का वहाँ पहुँचा, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया ही था, तभी उस मैक्सिको एजेंट का फ़ोन आया कि मेरे पास कि जो इंडिया लड़के की टिकट कराए थे वो आज की नहीं हुई, वो कल की टिकट है सुबह की, और मैं आपकी टिकट सुबह ही करा देता हूँ, क्योंकि मेरे को बताया गया है, उसको भी ये बताया गया कि शाम का आपका मेरा पासपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं पक्का विश्वास था कि आज पासपोर्ट मिल जाएगा। और उधर से मेरे को टेंशन हो रही, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, मैं होटल में रूम कैसे लूँगा। लेकिन भगवान ने सुनी, उस इंडियन वाले लड़के की फ़्लाइट कैंसिल हुई, रीशेड्यूल हुई, उसको वापस मेरे पास भेज दिया। मेरे को जान में जाना ही, ताकि अगर वो आएगा तो कम से कम उसके पासपोर्ट पे हम होटल का रूम तो ले सकते हैं, वरना मेरे पास तो होटल रूम था ही नहीं। होटल वाले से पूछा, वो कहते हैं कि क्या नाम है, हमारे रूम सारे बुक है, हम रीबुकिंग नहीं ले सकते। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरा
रूम बुक कर दीजिए, मेरे पास आईडी नहीं है, आपके पास पहले जो आईडी जमा है वही मेरे पास है। तो उन्होंने कहा सर शाम 6 बजे तक वेट करिए, अगर कोई बुकिंग कैंसिल हो जाती है तो हम आपको रूम दे देंगे। तब थोड़ी सी जान में जान आई। तब तक वो इंडिया वाला लड़का भी मेरे पास पहुंच गया। पिज़्ज़ा मैंने कुछ खाया, कुछ बचा लिया, कुछ उसको दिया। शाम तक उससे बातें हुई, मिले, एक मैंने सारी सिचुएशन बताई, मैं कैसे कैसे पहुंचा। उसने बताई इंग्लैंड से था, आया था 10-7 साल लगा के, पंजाब का था भाई। बाद में मेरे से मुलाकात भी हुई और उससे मैं मिला। उसके बाद शाम को हमें थोड़ी भूख लगी तो हम खाना खाने के लिए पास में इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करके वहाँ पे चलने लगे। तो हमारे दिमाग में बिठाया हुआ था, मैं पिछले 3 दिन से होटल में रह रहा था, डर था कि भाई बाहर जाएंगे माफिया उठा लेगा या पुलिस वाले पकड़ लेंगे, डर लग रहा था। वही जब हम निकले तो पंजाब वाले लड़के ने मेरे को कहा कि भाई आगे पुलिस वाले हैं, इनसे थोड़ा बच के चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अगर हम इनसे बच के चलेंगे तो ये हमें शक के बिना पे पकड़ेंगे, हम इनसे मिलते हुए चलते हैं। तो हमने वही आइडिया फॉलो किया। हम पुलिस वालों के साथ से हाय हेलो बोल के स्माइल करते हुए निकले और उन्होंने भी हेलो बोल के स्माइल की। तो हमारी जान में जान आई, उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा और हम सीधे चले गए। सीधे जब आगे गए, आगे देखा कि जिस एड्रेस पे पहुँचे वहाँ पे तो कपड़ों की दुकान है। हमारा तो दिमाग घूम गया। हमें अंदर एंट्री की, जैसे एंट्री की रिसेप्शन एक लड़का उठ के आया, शायद उसने हमें पहचान लिया कि हम इंडियन है। उसने पूछा कि रेस्टोरेंट में जाना है, हमने गर्दन हिला दी। तो उसने इस हाथ का इशारा करते हुए सामने बताया कि लिफ्ट है, लिफ्ट से आप ऊपर 3rd फ्लोर पे चले जाइए, वहाँ पे रेस्टोरेंट है। हम 3rd फ्लोर पे पहुँचे, वहाँ पे देखा काफ़ी सारी कुर्सियाँ लगी हुई थी, रेस्टोरेंट खाली था, केवल 2 लोग बैठ के खाना खा रहे थे। हम भी वहाँ बैठ के खाने का ऑर्डर किया। खाना नो डाउट अच्छा था, भूख भी लगी थी क्योंकि सारा दिन से कुछ खा नहीं रहे थे। तो अच्छे से खाना खाया। 250 से $350 के पैसों का बिल आया। पंजाब वाले भाई ने बिल दिया, हम वापस आ गए, खाना खाया। पासपोर्ट के लिए फ़ोन करता रहा, पासपोर्ट नहीं आया, फिर भी वही बात हुई, फिर मैं सो गया। अगले दिन सुबह 3 बजे उठा, उसकी टिकट थी 5 बजे की। वो भाई उठा, उसने उठा, उसको अलविदा कहा, वो चला गया। मैं फिर वही पासपोर्ट के इंतजार में बैठा रहा, पासपोर्ट नहीं आया। सुबह हो गई, पासपोर्ट नहीं आया। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बजे मैं नीचे आके बैठ गया। मैं कहा अब तो पासपोर्ट आएगा। उनका फ़ोन आया 12 बजे कि वो लड़की जो पासपोर्ट लेके गई थी वही पासपोर्ट लेके वापस आ रही है, 1 घंटे तक आपके पास पहुंच जाएगी। अब मुझे जान में जाना है कि हाँ अब तो मेरा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैक्सिको वाले जिसको मैंने पासपोर्ट दिया था उन्हीं का फ़ोन आ गया कि आपका पासपोर्ट वापस आ रहा है, 1 घंटे तक पहुँच जाएगा। राइट 1 बजे मेरे पास पहुँच गया पासपोर्ट। मैंने चेकआउट कर लिया था होटल से। मैंने जो मेरा मैक्सिको एजेंट था जिसने आगे पहुँचाना था उसको फ़ोन किया कि मेरा पासपोर्ट मेरे पास आ गया, अब क्या करना है। उसने कहा कि सुबह की टिकट थी, आप एयरपोर्ट जाओ, ट्राई करो वो टिकट रीशेड्यूल हो जाए, नहीं फिर वहीं से टिकट खरीदो शाम के लिए। मैं सीधा गया एयरपोर्ट, टैक्सी बुक की, टैक्सी बुक करके एयरपोर्ट पहुंचा। एयरपोर्ट पहुंच के उनसे पता किया फ़्लाइट वाला से, उन्होंने रीशेड्यूल नहीं की। उन्होंने बताया सुबह की और कल शाम, आज शाम की और कल सुबह तक कोई फ़्लाइट नहीं है, कोई मतलब फ़्लाइट है, कोई सीट खाली नहीं है, आपको कल शाम की टिकट मिल सकती है। मैंने कहा ठीक है। तो फिर अब वापस जाने के लिए भी समझ नहीं आ रहा था कैसे जाऊँ। तब तो होटल वालों ने कैब बुक कर दी, जाने के लिए कोई सिस्टम नहीं बुक करने का, कैब ऊबर चल नहीं रही, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती वहाँ पे ना, और कोई सी कैब चल रही मेरे पास। तो मैंने उसी एजेंट को जिसको भेजना था उसको फ़ोन किया वापस कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे होटल के लिए रूम चाहिए और मुझे कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। तो उसने कहा मैं तो बाहर हूँ, मेरा लड़का है वहाँ पर, मैं उसको बोलता हूँ, वो कोई ना कोई जुगाड़ करता है। उसने अपने लड़के का नंबर भेजा, लड़के ने मेरे को फ़ोन किया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे कैब आएगी आपको लेने, मैं कैब बुक कर दी है आपके लिए, आप बाहर चले जाओ गेट नंबर 5 पे। मैं सेम गेट नंबर 5 पे चला गया, वहाँ पे कैब आई, कैब में बैठा। एक घर के सामने जाके 10 मिनट बाद कैब रुकी। मुझे लगा ये एजेंट का घर होगा, लेकिन अंदर जाके पता लगा ये तो हॉस्टल है। हॉस्टल का ओनर, एक लड़की, उसकी वाइफ और लड़का वापस बाहर आए। उन्होंने मेरे को रूम दिखाया, टावल साबुन सब कुछ दिया और मैं रूम में चला गया। उस दिन खाने के लिए कुछ था नहीं, आसपास में कोई रेस्टोरेंट नहीं था। मैंने रेस्टोरेंट वाले से, होटल वाले से पूछा जिनका हॉस्टल था कि भाई कोई पास में रेस्टोरेंट या कोई ग्रोसरी स्टोर या कुछ स्टोर है। तो उन्होंने बताया कि पास में एक दुकान है। तो मैं वहाँ करीब 600 मीटर चल के पैदल गया, वहाँ देखा कोने पे एक दुकान थी, सेम जैसी अपनी इंडिया में दुकान होती है परचून की, वैसी दुकान थी। और मतलब ऐसी बीड़ी सी सारा सामान इधर उधर रखा हुआ, मतलब सेम जैसी अपनी इंडिया में गांव में परचून की दुकान होती है वैसी दुकान में पहुंचा। वहाँ से मैंने केक और कोल्ड ड्रिंक, जूस, इस तरह की चीज़ें ली, क्योंकि खाने को खाना था, सोना था, सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, भूख लगी हुई थी। वो लिया, वो लेके मैं रूम पे पहुंचा। तब तक
जो लड़का सुबह गया था उसका मैसेज आने शुरू हो गए, वो इस मैसेज कि ये बात हो रही है, मैं ये ऐसे ऐसे चल रहा हूँ। उसने सारा बताया, आगे पुलिस वाले पैसे छीन रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, सारी बात। तो मैं डर गया। मैंने अपने एजेंट को फ़ोन किया, ये जो एजेंट भेज रहा है ये सही लोकेशन नहीं है, सही जगह से नहीं भेज रहा, आप मुझे कोई दूसरा एजेंट भेजो। क्योंकि जो भेज रहा था वो हरमिनसिलो से मैक्सिकली भेज रहा था, हरमिनसिलो से मैक्सिकली तक बस से जाना था, और बस में ये चीज़ें हो रही थी, उसने मेरे को बताया। तो मैंने कहा भी मेरे को मैक्सिकली डायरेक्ट प्लेन से भेजो, क्योंकि मैंने पैसे दिए हैं तुम्हें, तो मेरा काम प्लेन से कराओ। अगर $100-200 ज़्यादा लगते हैं तो मैं ज़्यादा दे दूँगा। तो उसने कहा ठीक है, आज रुक जाओ, कल के लिए कराते हैं। उस दिन ये सारी बातें हुई, ये बातें करके मैं सो गया। 24 तारीख सुबह उठा, एजेंट को फ़ोन किया, एजेंट ने कहा करता हूँ कुछ। शाम हो गई, बहस होती रही, ऐसे जाना वो ऐसे जाना, इतने पैसे लगेंगे। 24 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ। फिर अगली यही बहस होते हुए 25 तारीख आ गई, 25 सितंबर। अगली सुबह फिर एजेंट को फ़ोन किया, नए नए एजेंटों को फ़ोन आ रहे थे, बता रहे थे इतने पैसे में होगा, ये होगा। मेरे को पता लगा जिस एजेंट को भेजना है उसको, जिस एजेंट के द्वारा भेजा जाएगा, मैक्सिको वाले एजेंट से कुछ पैसे लेने हैं, इसलिए वो इसी चक्कर में कि उसी से चला जाऊँ। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा ठीक है भाई, जिस रास्ते से भेजना है उससे भेज दो, लेकिन भेज दो। क्योंकि अकेला एक बंदा 4-5 दिन से होटलों में रह रहा है, और मतलब 19 तारीख से 25 तारीख आ गई, 6 दिन हो गए, और अकेला रह रहा है, ना खाने को कुछ है, तो परेशान हो चुका था। तो मैंने उनको बोल दिया कि भाई जो करना है करो। तो 26 तारीख को आ गई सुबह 8 बजे, उसी एजेंट का फ़ोन आया जिसने पहले टिकट भेजी थी, सेम हरमिनसिलो से मैक्सिको गली जो बस से जाना था उसी रूट का। उसने कहा कि आपकी शाम की 6 बजे की फ़्लाइट है और आपको हरमिनसिलो जाना है, टिकट भेज रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं उठा, खाने के लिए पिज़्ज़ा स्टोर ढूंढा, तो पास में एक पिज़्ज़ा स्टोर देखा, वो 10 बजे खुलने वाला था। वेट किया, 10 बजे आ गया। 10 बजे बाद गूगल से लोकेशन पे पहुंचा, वहाँ देखा तो लोकेशन पे जो पिज़्ज़ा स्टोर था ही नहीं, वहाँ पे खाली बिल्डिंग मिली। फिर मूड खराब। फिर पास में देखा एक बार्बर शॉप थी, नाई की दुकान। मेरे को लगा चलो इतने दिन हो गए, कटिंग करवा लेते हैं, अब USA जाना है तो कोई तैयारी से चलते हैं। कटिंग करवाई, उनसे पूछा भी कुछ खाने को है यहाँ पे, उन्होंने मना कर दिया। बाहर निकला तो सामने देखा एक लड़की कुछ मतलब फ्राई कर रही है, कुछ तल रही है, जैसे अपने रेडी होती है ऐसे कुछ रेडी पे बना रही है। तो फिर मेरे को लगा कुछ नॉन वेज ना हो। फिर भी हिम्मत सी करके वहाँ पे पहुँचा, तो देखा कि वहाँ पे वो आलू के जो चिप्स हैं वो तल रही थी। तो वो स्पेनिश इंग्लिश वो जानती नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैंने उसको 50 पैसे दिए और उसको कहा कि इशारा करके समझाया कि ये मेरे को दे दे। तो उसने वो मेरे को दे दिया। फिर मैंने कहा कि भाई मेरे को मतलब कोक चाहिए ड्रिंक्स में। तो उसने किसी लड़के को भेजा और वो पास वाले स्टोर से मतलब ड्रिंक्स कोक की बोतल लेके आया, कांच वाली, जो अपने रेगुलर इंडिया में आते हैं उससे थोड़ी बड़ी थी, वो लेके आया, वो पी। उसके बाद जब चलने लगा उसने मतलब 50 में से 10 रुपये मेरे को, 10 पैसों मेरे को वापस दे दिए। मतलब 20 रुपये की उसने चिप्स दिए और करीब उतने का वो दिया, और 10 रुपये मैंने टिप एज ए टिप उस लड़के को दे दिए जो उसके पास पहुंचा था। उसके बाद मैं रूम पे आ गया। रूम पे आने के बाद तैयारी शुरू कर दी। 6 बजे की फ्लाइट थी, तो 4:30 बजे मैं निकला। 15 मिनट का ड्राइव थी वहाँ से, हॉस्टल से जहाँ मैं रह रहा था। तो जो हॉस्टल का जो ओनर था वो मेरे को गाड़ी से एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए चला गया। वहाँ से मैंने टिकट ली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, टिकट मेरे पास थी। मैंने बोर्डिंग पास लिया, बोर्डिंग पास लेके करीब 15-20 मिनट में वहाँ बैठा। आधे घंटे तक के बाद मेरी फ़्लाइट डिपार्चर हुई। 3.5 घंटे की फ़्लाइट थी। 3.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद मैं पहुँचा हरमिनसिलो पे प्लेन लैंड हुआ और बाहर निकलने लगे। तो आगे मैंने देखा 2 ऑफिसर खड़े हैं जो इमिग्रेशन ऑफिसर हैं, वो सबको चेक कर रहे हैं। सबको इन द सेंस मतलब किसी को रैंडमली चेक कर रहे हैं। तो उनको आइडिया हो जाता है इमिग्रेशन को कौन कौन को था। तो उन्होंने कुछ लोगों को साइड में लगाया हुआ था, और जब मैं पहुंचा तो मेरा पासपोर्ट मांग के मुझे भी साइड में खड़ा कर दिया। तो मुझे लगा भाई फिर डर बैठ गया, क्योंकि आप किसी नए देश में हो, आप भाषा नहीं जानते और आपको समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस आप फ़ोन के इशारे पर आप चल रहे हो सारे सिचुएशन में। मेरे को लगा कि यहाँ से फिर डिपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। तो जब वो सारी फ्लाइट के पैसेंजर खत्म हो गए, जितने उन्होंने रैंडमली सिलेक्ट करने थे वो सिलेक्ट किए, एक साइड में खड़े कर दिए। उन सबको लेके एक हॉल की तरफ चल पड़े। हम सारे पीछे करीब 30-40 लोग थे जो सारे उनके पीछे जा रहे थे। उन सबको बिठा दिया लाइन में, चेयर्स लगी थी वहाँ पे, चेयर में बैठ गया और एक को नाम लेके बुलाने लगे और अंदर जाने लगे। अंदर जा रहे हैं तो फिर मैंने जो पहला बंदा अंदर गया तो उसे देखा कि 2 मिनट बाद उसको छोड़ दिया। उसका बैग सामान लेके वो थोड़ा स्माइल करके आ रहा था। मतलब मेरे को लगा हाँ अब कुछ मतलब कहीं डिपोर्ट नहीं करेंगे, यहाँ से कुछ होगा। तो जैसे ही मेरा थोड़ी देर बाद मेरा नंबर आया, मेरा नाम पुकारा, तो मैं अंदर गया।
अंदर जाके मेरे को एजेंट ने पूछा कि जो ऑफिसर था उसने कहा कि $200 दो। मैंने कहा $200 तो नहीं है मेरे पास। कहता कितने? तो मेरे पास 20-20 के डॉलर पड़े थे, क्योंकि मेरे को पता था कि हर जगह पैसे मांगते हैं, उन्होंने बताया था कि पैसे मांगते हैं, लेकिन आपको एजेंट बता रहा है पैसा मांगते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ें डील तो नहीं की ना। तो इसलिए मैंने $100 मतलब 20-20 के खुले पैसे रखे ताकि वो ज़्यादा दिखे। मैंने पर्स में जितने पैसे रखे थे एज इट इज वो निकाल के $100 थे, मेरे को पता था, लेकिन मेरे को ज़्यादा करके फैला के रखे। मैंने एज इट इज उनको दे दिया, पर्स उसके सामने खाली कर दिया कि मेरे पास और नहीं है, ये ले लो। उसने $100 लिए, मेरे को छोड़ दिया। बाहर निकला, बाहर एजेंट को फ़ोन किया, मैं कहा क्या करना है। उसने बोला कि बाहर टैक्सी मिलेगी, वहाँ से टैक्सी करो और टैक्सी लेके बस स्टैंड पे चले जाओ। मैंने सेम वही किया, टैक्सी बुक की, वहाँ से बस स्टैंड में पहुँच गया। करीब 40 मिनट की ड्राइव करो, 40 से 45 मिनट की ड्राइव पे मैक्सिकली के लिए मैंने जिस टर्मिनल पे पहुँचा, वहाँ से बस का जो रूट बताया था, जो बस कंपनी बताई थी ओनर ने, जो मेरा एजेंट था मैक्सिको वाला, उसने कुछ और बताई थी, लेकिन मुझे दूसरी मिली। तो मैंने खरीद ली। 1200 पैसों की टिकट थी मैक्सिकली के लिए, और करीब 1 घंटे तक मार रहा। 1 घंटे के बाद बस आ गई और हम बस में चलने लगे। करीब 2 घंटे बस चलने के बाद रात हो चुकी थी। रात का सफर था सारा में, रात हो चुकी थी। रात करीबन 9:30 बजे मेरी बस थी। 2 घंटे का बस चलने में 11:30 साढ़े 11 बजे करीब मेरी बस पहुंची और एक चेक पोस्ट पर रुकी। चेक पोस्ट देखते ही डर, पुलिस आ गई, पकड़ेंगे, वापस भेजेंगे, फिर डर शुरू हो गया। तो उन्होंने सारा पूरी की पूरी बस को खाली किया, बैग सब कुछ जितने लोग थे सबको उतारा, अपने बैग साथ में लिए, पूरी बस स्कैन की, सारी चीज़ें चेक हुई। और जब मेरा वो हर बंदे को चेक कर रहे थे, जैसे हम मेट्रो में जाते हैं तो वहाँ पे चेकिंग होती है सारी, मतलब एयरपोर्ट पे जाते हैं सेम ऐसी चेकिंग हो रही थी सारी। उससे भी थोड़ी खतरनाक चेकिंग हो रही थी। तो जब मेरा नंबर आया तो ऑफिसर मेरे को चेक करने लगा। तो ऑफिसर ने पूछा वेयर यू फ्रॉम? मैंने कहा इंडिया। उसने कहा वेयर इज योर पासपोर्ट? मैंने कहा इन माई बैग, यू वांट टू सी? उसने कहा नो यू गुड। तो ये बात बोलते थोड़ी देर सबकी चेकिंग हुई और सबको बस में बिठा दिया और बस वहाँ से चल पड़ी। और मतलब मेरे को जो लड़का पहले गया था उसने बताया था कि भाई पुलिस वाले आते हैं, माफिया आता है, पैसे छीनता है। अभी तक वो नहीं हुआ था, लेकिन मेरे को डर मेरे मन में वही था कि भाई ऐसा होने वाला है। रात होगी, अगला मतलब 27 सितंबर चल रही थी। सुबह 27 सितंबर की बात है, 26 को मेरी फ्लाइट थी, 26 को मैं चला। 27 सितंबर की सुबह 1 बजे बस एक चेक पोस्ट पर रुकती है, जिसमें से 2 ऑफिसर चढ़े, जो सबको बाथरूम में ले जाके चेक कर रहे थे और पैसे छीन रहे थे। जिसके पास जितना पैसा सबको छीन रहे थे। अब यकीन करिएगा, महिला ऑफिसर थी एक साथ में, जो महिलाओं को अंदर ले जा लेंगे, प्राइवेट पार्ट से पैसे निकाल रहे थे। मतलब उस रूट से वो ऑफिसर, मतलब मुझे नहीं पता वो किस टाइप के ऑफिसर थे। ब्लैक उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी, पुलिस में थे, आर्मी में थे, मुझे नहीं पता वो मतलब गैंग था या फिर माफिया था, नहीं पता। ब्लैक ड्रेस में थे सारे, मतलब सूटेड, और कोई मतलब बैच वगैरह नहीं था, ना कोई नेम प्लेट हुई थी, लेकिन काली ड्रेस में पूरे मतलब माफिया स्टाइल था। लेकिन वो बता रहे थे पुलिस है, वो समझिए आप, सबके पैसे छीन रहे थे। मुझे पता था कि मेरे को बताया था एजेंट ने कि ऐसा हो रहा है, तो इसलिए मेरे को पता था भाई अगर $50 भी मैं हर जगह दूंगा तो 10 पोस्ट है तो $500 लगेंगे। इतने पैसे लग चुके हैं, इसलिए मैं इतने पैसे लेके चला हुआ था, लेकिन छिपाए हुए थे सारे पैसे। और $50 मैंने पर्स में अलग से रखे थे। जैसे $100 उसको दिए, ऐसे फिर मैंने $50 20 के 10 करके ऐसे अलग से डाले हुए थे। उसमें कुछ इंडियन रुपये भी थे और उसमें कुछ मैक्सिकन भी थे। मिक्स किया होता कि लगे कि हाँ भाई ये पर्स, इसके पास यही पैसे हैं। तो जैसे ही मेरा नंबर आया, उसने मेरे को बाथरूम की तरफ चलने का इशारा किया। तो मैंने कहा मेरे पास तो ये पर्स है, मेरे को बाथरूम जाने की जरूरत नहीं है, आप ये ले लो, इस पर्स से जो निकालना निकाल लो। तो उसने पर्स खोला, जितने मेरे पास डॉलर थे वो सारे डॉलर निकाले, मैक्सिको पैसे और इंडियन रुपीज को कुछ नहीं किया, उसने छोड़ दिया। उसके बाद मेरा जो बैग था वो ऑफिसर उसकी तलाशी लेने लगा। तो मैंने टी शर्ट के कॉलर में पैसे छुपा रखे थे। एक मेरी हुडी है, हुडी के में जो डोरी डलती है उसमें मैंने $20 डाले हुए थे। अलग अलग जगह पे पैसे फंसाए हुए थे। आप समझिए कितना स्ट्रगल होता है। वो पैसे उसको लगे, वो उसने कहा यू आर लायर, और उसने वो पैसे निकाल लिए और मेरा बैग मेरी तरफ फेंक दिया और वो सब ऐसे चेकिंग करके चले गए। उसके बाद करीब बीच में बार बार चेकिंग होती रही। मैं जितनी बार कोई आता, मैं एक्टिंग करता, मैं सो रहा हूँ। मेरे पास मेरी पर्सनली चेकिंग एक बार हुई, जो मेरे को बस से मेरे से पैसे छीने गए एक ही बार, और एक बार मेरी पहले इमिग्रेशन में चेकिंग हुई। उसके बाद करीब 6 बजे मेरी बस पहुंच गई आर्मी पोस्ट पे मैक्सिकली, जहाँ से मैक्सिकली 1.5 घंटे का सफर रह जाता है।
वहाँ पे वो आर्मी की पोस्ट थी, वहाँ पे सेम वही काम हुआ जो पहली चेकिंग पे हुआ था। सबको बाहर निकाला गया, सबकी चेकिंग हुई और सेम उसी प्रोसेस से सेम ऑफिसर ने मेरे से वही क्वेश्चन पूछा कि वेयर यू फ्रॉम, सेम मेरे से पूछा कि पासपोर्ट कहाँ है, मैंने सेम वही बिल्कुल डिटो भी सेम के सेम जवाब दी। उसके बाद 8 बजे मेरी बस मैक्सिकली बस स्टैंड पे पहुंच गई। मैक्सिकली बस स्टैंड पे जब पहुंची, मैं उतरा, वहाँ पे कुछ देखा, मतलब अजीब अजीब से लोग घूम रहे थे, कोई काले थे, कोई मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब दिमाग में बैठा हुआ कि माफिया है। फिर ये पता हुआ कि फिल्मों में देखा हुआ कि माफिया वाले उठा के आपको मारते हैं, पीटते हैं, फिर घर से पैसे मंगाते हैं। वो चीज़ें भी दिमाग में चल रही है, आप अकेले हो, आपको पता नहीं, और कोई था नहीं मेरे साथ, अकेला था। एजेंट को फ़ोन किया कि मैं पहुँच गया हूँ। एजेंट ने कहा कि बैठ जाओ, कोई आपको लेने आएगा 10 से 15 मिनट। अकेला था, डरा हुआ, सहमा हुआ। करीब 10 मिनट बाद एक कार आकर रुकी, पीछे की खिड़की खुली। एजेंट ने मेरे को बताया, मैं एक बार कंप्लीट कर दूं बात। एजेंट ने मेरे को बताया कि बाहर सामने की तरफ एक पुल है, वहां जाके खड़ा हो जाए, वहां पे कैब आएगी, उसमें बैठना। मैं वहां पे खड़ा हुआ, फिर से शुरू करता हूं। मैं वहां खड़ा हुआ, 5 मिनट में वहां पहुंच गया, अकेला, डरा हुआ, सहमा हुआ। करीब 10 मिनट बाद एक कार आकर रुकी, पीछे की खिड़की खुली और मुझे बैठने के लिए, स्पीड में बैठने के लिए इशारा किया। मैंने कहा मेरा फोटो दिखाओ। उसने कहा नहीं, इस काम का टाइम नहीं है, बैठ जा। मैंने कहा नहीं, पहले कंफर्म करो कि आप वही हो जो मेरे एजेंट ने भेजा, वरना मैं नहीं बैठता। मैंने उसको मना कर दिया और मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि आप समझिए, वो कह रहा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मैं कह रहा नहीं भाई, पहले पासपोर्ट दिखा। और उसकी भाषा मेरे को ज़्यादा समझ नहीं आ रही। वो कह रहा सिट सिट सिट, आई सेड नो नो नो। तो वो पता नहीं किस स्पीड में था, वो वहाँ से चला गया। मेरे को लगा कि भी कोई मेरे को किडनैप करने आया। मैं डर गया, मैं वापस बस स्टैंड की तरफ भागा और एजेंट को फ़ोन किया, डरा हुआ बिल्कुल। एजेंट को फ़ोन किया, सारी बात बताई। और मतलब मैं रो रहा अंदर से, मतलब बाहर तो मैं नहीं रो सकता, नहीं रो पाया, लेकिन मैं अंदर से रो रहा, इतना डरा हुआ था कि मतलब ये मेरे को किडनैप करने आया था, मेरे को ऐसा फील हुआ। उसके बाद मैंने उससे फ़ोन किया, एजेंट को पूछा, एजेंट कहता मैं कॉल करता हूँ। एजेंट ने फिर उसको फ़ोन किया, तो एजेंट का फ़ोन आया कि हाँ वही लड़का था। फिर थोड़ी शांति पड़ी, चलो बंदा तो वही था। मैं वैसे डर गया, पर डरना भी स्वाभाविक है जब आप किसी को जानते नहीं और आप एक दूसरी कंट्री के दूसरी साइड में खड़े हो। पास में आपको पता है कि यहाँ से डिपोर्ट होते हैं, इमिग्रेशन वाले उठा के भेज देते हैं, कई बार किडनैप कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। उसके बाद दूसरी बार वो मेरे को लेने आया और मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया। 27 तारीख सितंबर, वही चल रहा है। मैं एजेंट जो मेरे को बॉर्डर पार करवाने वाला था, उसकी गाड़ी में बैठ गया। और मतलब अब तक जो मैं पीछे हो रहा था वो सब मैं एंजॉय कर रहा था, होटलों में रह रहा था, कुछ भी खा रहा था, कुछ भी रहा। अब हो गया मेरा मतलब मेरे को कोई किसी ने पकड़ लिया। अब मेरे को मतलब अब निचोड़ना मैं शुरू कर दिया उन्होंने। अब हुआ क्या, जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, उसने कहा कि अपना बैग मेरे को दे दो। मैंने उसको अपना बैग दिया। फिर उसने कहा मेरे को फ़ोन दे दो। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं ना, मैं उसने जैसे कहा वो मैं उसको करता रहा, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं। वो बस कह रहा मेरे दिमाग में ये कि ये मेरे को बॉर्डर क्रॉस करने के लिए और एजेंट का बंदा है। तो उसने मतलब गुस्से से मैं कहा, मैंने बैग उसको आगे दे दिया, पर्स उसको दे दिया, फ़ोन उसको दे दिया। मैंने उससे पूछा कि बॉर्डर आज ही क्रॉस करना है। मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था। वो बोल रहा था करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो कुछ समझ आ नहीं पा। वो मेरे से सारी चीज़ें छीन रहा था और मेरे पास देने के उसके देने के सिवाय कोई ऑप्शन भी नहीं था। मैंने अपना छोटा बैग मांगने की कोशिश की, मेरे पास एक बैग था, उससे मांगने की कोशिश की और उसने मना कर दिया। मुझे लगा हम सीधे बॉर्डर जा रहे हैं, तो मेरे पास कुछ मैक्सिको पैसे थे, वो भी मैंने उसी को दे दिए। बाकी जो डॉलर थे मैंने छिपा रखे थे, वो अपने पास, और पासपोर्ट और एक भगवान की फ़ोटो उसने मेरे को दे दी। डॉलर मैंने छिपा रखे थे, उसने सारे पैसे छीन लिए थे। जो मैंने कपड़ों में छिपा रखे थे, अंडरवियर में जो पैसे डाल रखे थे, वो मेरे पास थे। लेकिन उसने मेरे को मेरा पासपोर्ट और कहा कि आपके कोई मतलब भगवान, आपकी कोई मतलब कविता, गीता, कोई भी आपकी बाइबल की बुक कोई है, आप उसको रख सकते हैं। करीब 30 मिनट चलने के बाद हम उसके घर पहुँचे। उसने मेरे को कार में बैठे रहने को कहा। जब उसके घर के सामने पहुंचे कि मेरे को लगा हाँ बंदा तो सही है जब घर लेके आया, लेकिन उसने मेरे को घर के अंदर नहीं बुला, बाहर ही बैठा रहा। मैं करीब 10 मिनट गाड़ी में बैठा रहा। 10 मिनट बाद फिर बाहर आया। वो मेरे कपड़े, मेरा बैग, मेरा फ़ोन अंदर रखने गया था। फिर वापस आ गया और हम चल पड़े। मुझे लगा कि अब बॉर्डर क्रॉस करना है। तो 10 से 15 मिनट चलने के बाद गलियों में घूम घूम के हम एक ऐसे मतलब
जैसे अपने बिहारियों के रूम्स होते हैं शहरों में, एक लाइन में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, ऐसी जगह पे पहुंचे। और वहाँ पे बाहर, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, लोहे के जालियों वाले जेल वाले गेट लगे हुए थे। ऐसा लगा जैसे यहाँ पे लोगों को पीटा जाता है और मतलब रोका जाता है और पैसा वसूली होती है। मेरे को सेम कंसेप्ट वही फिल्मों वाला मेरे दिमाग में दोहरा गया। मैं आज फंस गया, आज ये कांड होने वाला है। उसने कहा कि अंदर जाओ। वहाँ अंदर जैसे ही अंदर जाने के लिए वहाँ पे मतलब बदमाश टाइप 3-4 लोग बैठे, वो मेरे को गाड़ी से उतार के वहाँ चला गया। मैं उस अंदर वो मेरे को लेके चले गया। मैं अकेला, वहाँ पे 3-4 लोग उनके, वो मेरे को अंदर लेके चले गए। अंदर जाके देखा, कमरे में एक कोने में बेसबॉल, 3-4 डंडे, 4-5 हॉकियाँ और कुछ लाठियाँ रखे थे। मेरे को लगा मैं किडनैप हो चुका हूँ और अभी मेरी पिटाई होने वाली है। वो घर से पैसे मांगने जाएंगे। मैं पूरी तरह डरा हुआ था। मेरे सारे पैसे निकाल लिए, मेरे अंडरवियर में हाथ डाल के चेक किया, मेरे जूते खोल के, लेसेस खोल के, सब कुछ मेरा चेक किया गया। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। जितने मैंने छिपा रखे थे, जहाँ भी छिपा रखे थे, सारे निकाल लिए। तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर मैं बैठा रहा, कपड़े मैंने वापस पहन लिए, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। मैंने कहा पानी मिलेगा? तो उन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर की, कह रहे कोल्ड ड्रिंक पियोगे? तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बंदे तो सही लग रहे हैं, जब पानी मांग रहा तो कोल्ड ड्रिंक ऑफर। थोड़ा सा डर खुला। तो थोड़ी देर बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की, उसकी गर्लफ्रेंड थी शायद, जो डोंकर था, बहुत सुंदर लड़की पानी लेके आई। और मतलब उसने इतने गंदे घर में, और इतना गंदे घर में, आप समझिए कि कीचड़ में कमल खिलने वाली बात है, इतनी सुंदर लड़की आई थी। उसने पानी दिया, मैंने थैंक्स कहा और पानी पी के हमने कहा, वो उसने मेरे से पूछा यू आर रेडी? मैंने कहा ठीक है, आई एम रेडी। तो हम चल पड़े। आधे घंटे में उस कमरे में रहा था, जितना डर का माहौल उस घर में रहा, मुझे बहुत डरा रहा। आधे घंटे बाद हम वहाँ से चल पड़े। बाहर देखा तो एक स्पोर्ट्स गाड़ी, 2 सीटर कार खड़ी थी, जिसमें हम 3 लोग बैठे, मैं, एक वो डोंगर जो मेरे पैसे जाके, एक लड़का और। 15 मिनट चलने के बाद ड्राइवर ने एक पुल के नीचे गाड़ी को रोक दिया, और जो ड्राइवर था वो उतर कर उसने कहा फॉलो मी। तो मैं उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। बॉर्डर वहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था, डरा हुआ था। हमने रोड क्रॉस किया, बीच में जो डिवाइडर होता है वहाँ पे एक सीवर था, मेन होल बना हुआ था। उसने उसमें उतरने का इशारा किया कि इसमें उतरना है। पहले वो खुद से उतरा, गहरा था करीब 10 फुट का। उन्होंने वहाँ पे रस्से लटकाए हुए थे, अपने जुगाड़ थे उनके खुद के। उस गहरे गड्ढे में मैं करीब 10 फीट पहले वो उतरा, फिर उसने मेरे को इशारा किया कि आ जाओ। मैं भी उसके नीचे गया। जो नाला था करीब 5 फीट चौड़ा था और करीब 8 फीट की ऊंचाई थी। जो आगे नाला स्टार्ट हुआ 5 फीट चौड़ा था और 8 फीट की ऊंचाई थी। और उसमें करीब 3 से 3.5 फुट पानी कीचड़ भरा हुआ था। मतलब जैसे ही मैं गया तो करीब मेरे टांगे सब कुछ कीचड़ में, गंदे नाले में मैं उतर गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिख नहीं रहा था। बस नाला था और बहुत अंधेरा था, उसमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पानी में बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, कहीं कहीं पानी बढ़ रहा था, कहीं कहीं कम हो रहा था, बदबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। करीब 20 मिनट तक चलने के बाद 20 मिनट मैं उसी नाले में चलते रहे, मैं उसके पीछे पीछे चलता रहा। 20 मिनट चलने के बाद मुझे एक सामने से थोड़ी सी रोशनी दिखाई दी। मेरे को लगा अब एग्जिट आएगा। एजेंट ने इशारा करते हुए मुझे कहा कि ये सामने अमेरिका है। तो मेरा थोड़ा सा जाके राहत हुई। नाला जो था वो थोड़ा आगे जाके नदी में गिरा था, मतलब एक बड़ा नाला बन रहा था, उससे जो सीवरेज था वो बड़ी नदी में गिर रहा था और भाव भी वहाँ पे तेज हो रहा था। पानी की जो गहराई थी वो 4 फीट हो चुकी थी। तो उसने मेरे को कहा कि आप अब आगे जाना। वो मेरे आगे आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे पीछे था। तो वहाँ पे उन्होंने एक रस्सी बांधी थी जिससे उनको बॉर्डर क्रॉस करवाना था। तो मैं वहाँ पे खड़े हो गए, हमने वेट किया। मैंने पूछा कि भाई हम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा कि पुलिस का सायरन है, अगर पुलिस आ जाती है तो हमें वापस यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिको पुलिस अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करेगा तो गोली मार देती है। मैं फिर डर गया, गोली लगने की संभावना भी है जब, और एक नदी क्रॉस करनी है करीब 15 फुट की उसकी चौड़ाई थी। 15 फुट पानी से जाना तो टाइम लगने वाला, उसमें 4 फुट पानी में से 15 फुट 4 फुट पानी गहराई और 15 फुट की लेंथ क्रॉस करनी है तो टाइम भी लगने वाला है। तो उसने कहा ठीक है, मैंने उसको कहा ठीक है। तो वो जैसे वो पुलिस की साइड में कम हुआ वो नाला क्रॉस करने लगा। बीच में एक डिवाइडर था जहाँ पे उसका एक बंदा छिपा हुआ बैठा था, वहाँ तक मैक्सिको बॉर्डर था। वो वहाँ तक ले गया हाफ में, वहाँ तक लेके गया। वहाँ जाके उसने मेरे को कहा कि सब ओके है और यहाँ से आप सामने जाओ, वो सामने अमेरिका है और
आप चले जाइए। तो मैं आगे रास्ता बंधा हुआ था, रास्ते से वो उसने मेरा थोड़ा सा और आगे मेरे को कर दिया और मैं वही 4 फुट पानी नाले में, गंदी स्मेल में, नदी थी पूरी, वो तेज़ बहाव था और मैं रास्ता पकड़ के धीरे धीरे पहुंच गया। जैसे ही मैं आगे जा रहा था, उधर सामने से यूएसए बॉर्डर फोर्स की गाड़ी उधर से मेरी तरफ आना शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वो मेरी तरफ आ गई थी। थोड़ी देर बाद करीब 5 से 10 मिनट मुझे लगी वो नाला क्रॉस करने में और मैं बाहर निकला। जैसे मैं बाहर निकला, यूएसए बॉर्डर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से एक ऑफिसर उतरा और आकर मुझे कहा, वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट। अब मेरे को थोड़ी राहत महसूस हुई, वो डर से मैं थोड़ा बाहर निकला। मेरे को लगा अब मैं अमेरिका में पहुंच गया। मैंने धरती को प्रणाम किया, जैसे अपना हम भारतीय करते हैं, चुटकारा धरती को कि मैं अमेरिका पहुंच गया। और बॉर्डर पुलिस ऑफिसर ने मेरे को वेलकम टू यूनाइटेड स्टेट कह दिया। अब मेरे को थोड़ा सा शांति है। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे कैंप में गया और क्या क्या मेरे साथ उन्होंने किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सारे बाने राम राम, थैंक यू, जय भारत, जय हिंद, जय अमेरिका।